ये हम लोग टिकट ले रहे हैं टिकट काउंटर पर। आसिए रज्जुपत मंदार। फाइनली हम लोग टिकट ले चुके हैं, 2 टिकट लिए हैं और टिकट हो चुका है कैंसिल और हम लोग अब रिटर्न हो रहे हैं, निकल रहे हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और हमारे यूट्यूब चैनल सफ़रनामा पर आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया और स्वागत है। तो आज तारीख है 1/7/2022 और आज का दिन फ्राइडे है। हम और हमारे दोस्त ने आज ही के दिन के लिए एक प्लान बनाया था कि हम लोग को अपने यहाँ से जो 12 किलोमीटर के दूरी पर एक बिहार का जाना माना और मशहूर पर्यटन स्थल जो है मंदार हिल, जहाँ पर अभी कुछ दिन पहले बिहार सरकार खुद आए थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, और यहाँ पर रोपवे भी लगाया गया है, जिससे और भी पर्यटन स्थल को खूबसूरती बढ़ चुकी है और आसपास का नज़ारा भी बदल चुका है। क्योंकि पहले हम लोग जो जाते थे वहाँ पर तो हम लोग को सीढ़ी के द्वारा चढ़ना पड़ता था, लेकिन अब है क्या, वहाँ पर रोपवे लग चुका है और भी बहुत सारी चीज़ वहाँ पर खूबसूरती के लिए बढ़ा दिया गया है, जो कि पर्यटन स्थल के तौर पर देखने को भी मिलता है और लगता भी है। तो चलते हैं, अब तो सो के उठ चुके हैं और रेडी सेडी होते हैं, क्योंकि आज दिन है जुमा और जुमा का तैयारी हम लोगों को करना है। रात में ही बकरीद का चांद का भी पुष्टि हो चुका है। मौसम थोड़ा बारिश का रहने की वजह से चांद हम लोगों को दिखा नहीं, लेकिन और भी जगह से ये खबर मिल चुकी है कि चांद जो है हो चुका है। तो इसलिए आज जुमा भी है और बकरीद का भी तैयारी चल रहा है। हम लोग सभी मिलजुल के बकरीद का अब तैयारी और अच्छे से करना है। तो इस हिसाब से अभी आज जुमा के वजह से अभी जाएंगे, नहाना धोना है, उसके बाद जुमा का तैयारी करना है और फिर जुमा का नमाज़ अदा करेंगे और नमाज़ अदा करने के बाद फिर आप लोगों से मिलेंगे। फाइनली जी अब हो गया है टाइम निकलने का और टाइम अभी हो रहा है 2:04। हम हो गए हैं रेडी सेडी और अब तैयार होके निकल रहे हैं हम लोग मंदार हिल की तरफ। बस अब जा ही रहे हैं। मौसम एकदम कड़क और चारों तरफ धूप का ही मंजर मिल रहा है। आज मौसम कल से बहुत बेहतर है और आज वाकई में मज़ा आने वाला है। When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's no इसी रूट से झारखंड भी जा सकते हैं। रास्ता यही है झारखंड तक जाने का और ये मेन रूट है। पहले SH19 था ये, लेकिन स्टेट हाईवे से ये NH में तब्दील हो चुका है। लेकिन अभी 4 लाइन बना नहीं है, लेकिन कुछ ही दिनों में इसमें 4 लाइन भी बन जाएगा इंशाल्लाह। तो फिर और भी हम लोग को जाने आने में जाम का परेशानी नहीं होगा। जो रस मिलता है रास्ते में, उस चीज़ का सामना ट्रैफिक का नहीं करना पड़ेगा। और अभी भी उतना ज़्यादा कुछ गाड़ी चलती नहीं है। When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. रास्ते में बारिश शुरू हो चुकी है। बारिश का पूर्ण टिपटिपाना शुरू हो चुका है। हम लोग सुबह से यही दुआ कर रहे थे कि आज भी बारिश नहीं हो, क्योंकि कल बारिश की वजह से हम लोग नहीं निकल पाए। लेकिन देख रहे हैं कि आज भी बारिश का बूंद हल्का हल्का बरसना शुरू हो चुका है। बारिश हो चुका है शुरू और बारिश का रफ्तार धीरे धीरे कुछ ज़्यादा बढ़ गया है और इसके वजह से आप देख भी रहे होंगे बाल भीग चुका है हम लोगों का। अभी कपड़ा बचा हुआ है, कपड़ा नहीं भीगा है। और देख रहे हैं जो आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा कम हो रहा है। हो सकता है कि इस एरिया में इधर बारिश हो रही हो और आगे बारिश नहीं हो रहा हो। इधर हम लोग जा रहे हैं मंदार हिल की तरफ। उम्मीद है कि उधर बारिश नहीं हो रहा होगा, क्योंकि धूप का जो देख रहे हैं उधर रोशनी धूप का दिख रहा है और इधर ठंडा मौसम है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उधर बारिश नहीं हो रही होगी। तो फाइनली हम महाराणा हाट पहुंच चुके हैं और महाराणा हाट से ही क्रॉसिंग है मंदार
हिल के लिए। ये मेन रोड से मंदार हिल का रोड निकलता है, उसी रोड में हम लोग जाएंगे। और पहला स्टॉपेज मंदार हिल जाने के लिए यही महाराणा हाट है। अगर जो आप किसी भी प्राइवेट गाड़ी से आते हैं या किसी कॉमर्शियल गाड़ी से यहाँ पर तक आप आते हैं ऑटो वगैरह से, तो यहाँ पर आपको उतरना होगा। ये द्वार है महाराणा हाट का, ये देख रहे होंगे, यही एंट्री के लिए है। थोड़ा सा खूबसूरत बनाया गया है गेट को। और इसी रोड में हम लोग जाएंगे और आगे मंदार हिल मिलेगा। आप लोग को दिख रहा होगा कि हम लोग अनकरीब पहुंच चुके हैं। I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender to you. Take me in your arms and hold me. यहाँ पर करीब करीब सभी दिन कुछ ना कुछ लोग आते ही रहते हैं, रस रहता है, क्योंकि यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और ये एक जाना माना पर्यटन स्थल के तौर पर मशहूर है। इसलिए करीब करीब हर रोज़ कुछ ना कुछ लोग आपको यहाँ पर मिलेंगे ही। यहाँ पर का तालाब और इस बीच में है मंदिर। हम लोग गाड़ी पार्किंग में पार्क कर चुके हैं बाइक, और पार्किंग के तौर पे हम लोग 5 रुपये पे किए हैं। यहाँ पर पहले इधर हुआ करता था बोर्ड, जब हम लोग आते थे स्टीमर लिया करते थे पहले, 1-2 साल पहले जो आए थे कोरोना काल से पहले। तो लेकिन आजकल देख रहे हैं यहाँ पर कोई बोट नहीं है, ये खाली है और इसमें लोग नहाते हैं, नहा सकते हैं। इधर से रास्ता है आपका ऊपर जाने का, और इधर है मंदिर जहाँ लोग, बहुत सारे लोग आते हैं अपने आस्था से, जो भी आस्था रखते हैं यहाँ पर आते हैं पूजा करने के लिए। चलो उधर चलोगे? हाँ, आप लोग को वहाँ भी लेके जाएंगे हम लोग। अभी पहले इधर से हो आते हैं। यह रास्ता रास्ते में जो हम लोग आ रहे थे तो हमको लग रहा था कहीं ना कहीं फिर बारिश शुरू नहीं हो जाए, कल की तरह मौसम ख़राब नहीं हो जाए, लेकिन मौसम ठीक ठाक रहा आज। अभी भी मौसम ठीक ही लग रहा है और उम्मीद है कि अब ठीक ही रहेगा, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि रास्ते में बारिश शुरू हो चुकी थी और हम लोग आधा रास्ता तय किए तो बारिश बंद हो चुकी थी। फिर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते और भी मौसम क्लियर हो गया। ये रास्ता यहाँ से शुरू होता है,
देखिए वो ट्रॉली वहाँ पर रोपवे वाला दो ठो जा रहा है, आप लोग देखे होंगे। उसका वो केबल लगाया गया है वहाँ पर और उसी केबल के माध्यम से ऊपर ले जाया करते हैं। ये हम आप लोग को थोड़ा सा रास्ता दिखाते हैं, जो रास्ता से पहले हम लोग चढ़ा करते थे। और रोपवे की वजह से अब लोग भी ज़्यादा यहाँ पर आने लगे घूमने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा रोपवे का भी लोग मज़ा ले लेते हैं, मनोरंजन मिल जाता है। और पहले रास्ते से पैदल चढ़ने में बहुत परेशानी होती थी, बहुत ऊपर तक है, इतना दूर तक जाते जाते भाई साहब सांस फूलने लगता था। लेकिन अब है क्या, रोपवे के द्वारा लोग जाते हैं और पूरा मंदार का ऊपर से नज़ारा भी देखते हैं। भाई साहब अभी बहुत कम ही स्टेप चढ़े हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि नीचे वो है, वहाँ से हम लोग सीढ़ी के माध्यम से यहाँ तक आते आते सांस फूलने लगा। और अभी ऊपर जो हिस्सा है वो अभी बहुत सारा हिस्सा बचा हुआ है, वहाँ जाते जाते इस मौसम में हालत ख़राब हो सकता है। देख रहे होंगे ऊपर में आप, बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। तो वहाँ पैदल जाना इस वक्त में, जो अभी समय हो रहा है 2:43 में, धूप की किरणें पड़ रही है और थोड़ा जो टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है, तो इसलिए वहाँ जाते जाते सांस हालत ख़राब हो सकता है। ये आप लोग को हम दिखाते हैं रोपवे का जो स्टेशन बनाया गया है, जो रोपवे का स्टेशन है, जहाँ से लोग टिकट लेते हैं और टिकट लेके फिर रोपवे के माध्यम से जाते हैं। ये है रोपवे का स्टेशन। यहाँ से टिकट बुकिंग लेने के बाद रास्ता भी उधर से बनाया गया है और वहाँ से रोपवे के माध्यम से आप लोग ये देख रहे हैं, जूम करके दिखा रहे हैं, यहाँ से लोग जाते हैं रोपवे के माध्यम से। ये केबल लगाया हुआ, ये रूट इधर से इसका बनाया गया है। बहुत पहले से काम चल रहा था, कम से कम 5-6 साल से, लेकिन जाके अब पिछले साल करीब हुआ है, करीब बना है। इसको बनाने में 5 से 6 साल लग चुका था ये रोपवे। और ये पूरा मंदार हिल के ही एरिया में आता है, पर्यटन स्थल के अंडर में आता है। वो तालाब आप लोग को दिख रहा होगा जो बीच में है, जो अभी दिखा रहे थे हम, ये पूरा एरिया मंदार हिल के एरिया में ही आता है। और आसपास यहाँ पर कोई आबादी नहीं बसी हुई है, खाली है। दूर दराज यहाँ से 1-2 किलोमीटर की दूरी पर बस्ती है और आवासीय इलाका उधर ही है। यहाँ आसपास कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये एक पर्यटन स्थल के तौर पे स्थित है मंदार हिल। When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way and I'm always lost. ये ऊपर में देख रहे होंगे, सबसे ऊंची चोटी यही है पहाड़ का। लोग का वहाँ तक ही पहुँचना मकसद होता है। वो वाला जो आपको दिख रहा होगा वहाँ पर ऊपर में सबसे ऊंचा चोटी, और वहाँ पर ही इसका एंड है। वहाँ पर ही ये रोपवे का, ये देख रहे होंगे टावर की तरह लगा हुआ खंबा, और इसी के द्वारा जो वहाँ तक जाते हैं वहाँ पर इसका दूसरा स्टेशन है, स्टॉपेज वो है। लेकिन वहाँ पहुँचने से ही नहीं पूरे पहाड़ के ऊपर आप चले गए, वो थोड़ा सा नीचे ही आपको उतार देता है रोपवे, और फिर ऊपर आपको जाना है तो वहाँ से हर हाल में आपको पैदल ही चल के सीढ़ी के माध्यम से ही जाना पड़ेगा। अभी पर्यटन स्थल के तौर पे घूमने के लिए बहुत कम लोग आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी मौसम जो है ना थोड़ा सा बदला हुआ है, कभी बारिश कभी धूप, कभी बारिश कभी धूप। ये रास्ता जा रहा है रोपवे का, मुख्य मार्ग यही है। अगर जो रोपवे जिसको भी लेना है तो इस रास्ते से आप जाइए, और आगे वो स्टैंड दिख रहा होगा आपको, स्टेशन रोपवे का जो स्टॉपेज बनाया गया है। पूरा पार्किंग टाइल्स उल्स लगा दिया गया है। पहले ये सब कुछ नहीं हुआ करता था, लेकिन अब कुछ तब्दीली तो आ चुकी है इसमें। ये इसका सामने में फर्स्ट में ही टिकट घर दिख रहा होगा, टिकट काउंटर। वाह, 120 रुपये पर पर्सन। नौ बजे से 1 बजे और फिर दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक संचालन समय। पर पर्सन 120 रुपीज़। और यहाँ पर है टिकट काउंटर। यहाँ टूरिज्म के तरफ से कुछ यहाँ पर आवश्यक सूचना दिया गया है, जो कि इसमें
मौसम ख़राब होने की वजह से किसी भी टाइम इस रोपवे को रोक भी सकते हैं ये लोग। और दूसरी बात है कि 120 रुपये पर पर्सन टिकट है, जो कि हमको मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि कुछ खास ज़्यादा डिस्टेंस तय नहीं कराते हैं ये लोग। यहाँ पर से वो स्टॉपेज, वो वाइट वाला आपको दिख रहा होगा, जूम करके दिखाते हैं, मात्र यहाँ पर जाते हैं और हम लोग टिकट ले रहे हैं टिकट काउंटर पर। चेंज तो नहीं। कितना देर का सर हम लोग का वो डिस्टेंस ऊपर जाने में कितना समय लगता है और आने में? 7 मिनट मैक्सिमम। इसका मतलब जाने आने में अगर जो सिर्फ जाना आना है तो 15 मिनट में आ सकते हैं। 15 मिनट में अप डाउन। जी लिखा है, देखिए ना टिकट में लिखा है 500 दिया था ना। आकाशीय रज्जुपथ मंदार 120 रुपये। किधर से? इधर से जाना है। हवा का रफ्तार बढ़ चुका है और हवा के रफ्तार को बढ़ने के वजह से यहाँ पर अभी रोक दिया गया है रोपवे को, क्योंकि ज़्यादा हवा का दबाव होने की वजह से कुछ घटना घट सकता है। इसलिए यहाँ पर जो भी रूल नियम है वो सरकार की तरफ से तय किया गया है, इसलिए यहाँ पर अभी रुका हुआ है। तो अंदर तो एंट्री मिल चुका है, लेकिन वेट करने के लिए बोला जा रहा है बार बार, क्योंकि मौसम कुछ ज़्यादा ही बदलते जा रहा है और हवा का रफ्तार भी बढ़ा हुआ है। इस वजह से हम लोग अभी वेट कर रहे हैं। अब देखते हैं कैसे क्या होता है। अगर जो मौसम ठीक ठाक होता है और हवा का दबाव कम होता है, उसके बाद शुरू होगा, फिर हम लोग बैठेंगे। अभी हम लोग अंदर में ही कुछ इस प्रकार यहाँ पर स्टेशन बनाया गया है। ये यहाँ पर ट्रॉली है और ये रोपवे का रूट है। यहाँ पर से ऐसे आता है और ऐसे लोग से घूम के ऐसे वापस ले जाया जाता है। अभी पूरे तरह से बंद कर दिया गया है और बारिश होना शुरू हो चुका है। तो अब थोड़ा सा लग रहा है कि हो सकता है कि नहीं भी हम लोग इस रोपवे के माध्यम से आज ऊपर जा सकें, क्योंकि अगर जो हवा और बारिश दोनों साथ चलते रहेगी तो ऊपर जाना और या रोपवे स्टार्ट करना सरकार के तरफ से सख्त मना है। तो इनका कहना है कोई बात नहीं, अगर जो मौसम सही नहीं होता है और रोपवे स्टार्ट नहीं होता है, आप झूला नहीं लेते हैं, तो आपका टिकट कैंसिल करके आपको पैसा वापस दे दिया जाएगा। यह रोपवे का ट्रॉली और इसमें लिखा हुआ है बिहार टूरिज़्म का स्टिकर लगा हुआ है और इसमें इधर से एंट्री होता है। यह दरवाज़ा है इसका, यहाँ पर से और 4 बंदे के लिए है यहाँ पर बैठने के लिए, 2 इस साइड में और 2 उधर उस साइड में 2 बैठने के। तो फाइनली टिकट हो चुका है कैंसिल और हम लोग अब रिटर्न हो रहे हैं, निकल रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं बारिश रुक नहीं रही है और मौसम में कुछ तब्दीली नहीं आ रहा है। इसीलिए फिर टिकट हम लोग को ले लिए वो लोग और रिटर्न कर दिए, जो पैसा लिए थे रिटर्न कर दिए। और हम लोग अब यहाँ से निकलने का कोशिश करते हैं, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है और ये बारिश रुकने वाली है नहीं, इसलिए हम लोग को मजबूरन यहाँ से निकलना पड़ रहा है। पता नहीं यहाँ आके भी हम लोग रोपवे का मज़ा नहीं ले पाए, इस चीज़ का अफसोस है। फिर कभी मौका मिलेगा तो आएंगे ज़रूर और रोपवे पे चढ़ेंगे और रोपवे से देखेंगे कैसा नज़ारा रहता है। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल आएंगे, फिर घूमेंगे। बाकी अभी निकलते हैं, फिर आप लोग को मिलते हैं घर जाके। This left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it. तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर। बारिश अभी भी हो रही है, बारिश बीच में थोड़ा सा रुका तो उसी बीच में हम लोग जल्दी जल्दी करके निकले और घर पहुंच चुके हैं। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। तो गाइस, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर लें।